ये कलयुग का समय, ये कलयुग का दौर, इसमें हर चीज अलग दायरे से दिखती है। मनुष्य जीवन एक कठिनाइयों भरा जीवन है। इसमें उतार चढ़ाव के जो परिंदे हैं वो जीवन भर व्यक्ति को एक तराजू में तोलते रहते हैं। आज मित्रों हम बात करेंगे कि ये 18 महीने में राहु हुआ बजरबट्टू। ये राहु ये 18 महीने के चाले में कैसे करेगा कांड, और इसके जो बजरबट्टू कांड है ये धनु राशि वालों के जीवन पर किस तरीके से प्रभाव डालेंगे। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और घंटी वाले बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, जिससे आपको जो भी हम वीडियो देते हैं तो तुरंत जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप उस वीडियो को मिस नहीं करेंगे। इसका कोई पैसा नहीं लगता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। देखिए जो राहु है, राहु आज की माया का सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य तो ऊपर रहता है, आकाश में रहता है, सूर्य के चारों ओर 7 ग्रह चक्कर लगाते हैं। मगर जब राहु की बात आती है, जब इसके बजरबट्टू पने की बात आती है, तो उसको ध्यान से सुनना तुम्हारी जिंदगी के लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि राहु से हम बच नहीं सकते। ये ग्रहों का इस समय राजा है, इसके बिना कोई कार्य भी नहीं होते। अब राहु को मैं कई वीडियो में बता चुका हूं कि इसका रूप क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है। मगर आज का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत नया है। राहु को समझना बहुत जरूरी है आपको अपनी जिंदगी को बदल देने के लिए। राहु धुंध है, धुआं है, आंधी तूफान है। कलयुग में ये शराब और शबाब का कारक है। कलयुग में ये रासायनिक वस्तुओं का कारक है, दवाओं का कारक है, और कलयुग में ये पोजीशन का कारक है। जब 18 महीने का चाल हम बात कर रहे हैं और सैजिटेरियस धनु राशि की बात हो ही रही है, तो देखिए आपके चौथे घर में राहु विराजमान हो गए हैं। अब ये बजरबट्टू का काम करेंगे, क्योंकि इनकी शैतानियां सबको पता है, और अगर आपको नहीं पता है तो हम बताते हैं। ये शैतान राहु है, ये कुला मंडी खाने से नहीं जो है इसको कोई रोक सकता। राहु जीवन को बदल देने वाला एक ऐसा ग्रह है जिसकी दुनिया कायल है। सूर्य, बुध, शुक्र ये क्या है, इसके कलीग्स हैं। सूर्य ग्रहों का राजा है, मगर राहु सूर्य को राजा नहीं मानता, राहु अपने को राजा मानता है। क्योंकि जब साल में जब ग्रहण लगते हैं सूर्य के, तो ये सूर्य को ग्रहण लगा देता है। इसमें राहु ही ग्रहण लगाता है, और उससे क्या है आपकी जिंदगी में डंप आ जाता है। जब सूर्य का ग्रहण राहु लगाता है तो उस पर 12 राशियों का प्रभाव अवश्य पड़ता है। अब राहु बजरबट्टू कैसे हो गया है, देखिए चौथे घर में बैठा हुआ राहु, इसकी जो दृष्टियां हैं वह गुरु के समान है। क्योंकि गुरु की जो दृष्टियां हैं वह राहु के पास भी हैं। सबको पता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, उसमें से समुद्र मंथन में से अमृत कलश निकला था। छल से राहु ने अमृत पान कर लिया और राहु अमरता का वरदान उसे प्राप्त हो गया। विष्णु जी ने सर को धड़ से अलग कर दिया क्रोध के मारे, मगर राहु उस समय तक अमृत पी चुका था, इसलिए ये अमर हो चुका। अब जो त्रेता युग थे, जो द्वापर युग थे, जो सतयुग थे, उस समय तो इसका प्रभाव इतना नहीं पड़ा। इसका प्रभाव कलयुग में पड़ा, क्योंकि कलयुग में इसका ही प्रभुत्व है, इसका राज्य चलता है। अभी जैसे
राज्य जिस सरकार का चल रहा है उस सरकार में हम जी रहे हैं। अब आगे के जो चुनाव होंगे 2024 में, उसमें अगर सरकार पलटती है तो उसकी जो नियमावली आएगी तो उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। तो ऐसे ही कलयुग में राहु का राज्य है। राहु एक शरारती प्लेनेट है, मगर राहु टेक्नोलॉजी में माहिर है। जब धनु राशि की बात होती है, जब यहाँ चौथे घर में राहु विराजमान है 18 महीने के लिए, क्योंकि राहु विराजमान हो गया, अब ये क्या है, शिशु अवस्था में है। अब ये क्या करेगा, ये आपके माइंड को डाइवर्ट करेगा। राहु को पॉजिटिव वे में देखें तो टेक्नोलॉजी का मालिक माना गया है। जितने भी मोबाइल गैजेट्स हैं, कंप्यूटर गैजेट्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, एप्स हैं, ये सब राहु के हैं। हम देश विदेश में अपनी वीडियो का प्रचार करते हैं, देश विदेश में हम अपनी बात को कहते हैं, देश विदेश में हमारी जो गुरु की वाणी है ये सब सुनते हैं। ये भी एक राहु की कनेक्टिविटी है। तो इसलिए राहु टेक्नोलॉजी में राजा है। दूसरी तरफ जब दवाइयों की बात आती है, तो जो दवाइयां हम इस्तेमाल करते हैं अपने इलाज के लिए, जो टॉनिक इस्तेमाल करते हैं, जो सामग्री इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि राहु क्या है, राहु है जो है जहर, और जहर से पॉजिटिव वे में देखें तो उससे दवाइयां भी बनती हैं, जिससे मानव शरीर में जो अंदर बैक्टीरियाज हो जाती हैं उसको किल करने का काम भी राहु करता है। जब चौथे घर में राहु विराजमान होता है तो ये व्यक्ति के माइंड को टेक्नोलॉजी में ले जाता है। अगर जो धनु राशि वाले इस समय कोई पढ़ाई कर रहे हैं रिसर्च से संबंधित, कोई टेक्नोलॉजी की तैयारी कर रहे हैं, कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, कोई मशीनरी से संबंधित वर्क कर रहे हैं, या कोई कंप्यूटर से संबंधित कोई डिप्लोमे की तैयारी कर रहे हैं, तो राहु इसमें आपको बहुत बड़ा गोल सेट करवाएगा। राहु को भ्रमणकारी ग्रह माना गया है। ये भ्रमण करता है हर 6 बजे शाम के। राहु क्या है, धरती पर भ्रमण करने निकलता है। अब भ्रमण करने निकलता है तो वह मानव जीवन की प्रक्रियाओं को देखता है। ये पॉजिटिव राहु है। अब उसमें अगर आप टेक्नोलॉजी से संबंधित वर्क कर रहे हैं, देखिए आज का समय राहु से संबंधित समय हो गया है। व्यक्ति क्या है कि अब दिन में भी कार्य करता है, मगर जो सॉफ्टवेयर चलते हैं, जो नाइट ड्यूटी के वर्क होते हैं, या आप कोई विदेश से कनेक्टिविटी के वर्क करते हैं, सॉफ्टवेयर चलाते हैं, या विदेश से संबंधित मिलकर कोई पार्टनरशिप से संबंधित वर्क करते हैं, तो इनमें राहु का सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होता है। क्योंकि राहु रात का राजा है, और रात में जो भी आप वर्क करते हैं टेक्नोलॉजी से संबंधित, तो ये सब राहु के माने गए। अब ये जो 18 महीने हैं, इसमें राहु आपको बहुत बड़ी अकस्मात धन लाभ की प्राप्ति करवाएगा। कैसे करवाएगा कि अगर आप विदेश से कनेक्ट हो गए तो आपको धन की प्राप्ति होगी। अगर आप शेयर ट्रेडिंग से संबंधित वर्क करते हैं, जुआ सट्टा लॉटरी में अनुभवी हैं, आप पिछले समय से करते आ रहे हैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप पिछले समय से करते आ रहे हैं और दाव पेच का खेल खेलते हैं, तो इसमें राहु आपके जीवन में बहुत बड़ा फायदा करवा सकता है, बशर्ते आपकी जन्म कुंडली में राहु की पोजीशन क्या है। देखिए ये तो गोचर का राहु है, मगर आपकी अगर जन्म कुंडली में राहु बलवान है, नवांश कुंडली में बली है, दिग्बल लगा के बैठा हुआ है, वर्गोत्तम है, तो राहु आपको निश्चित ही करोड़पति बना सकता है। देखिए आज का जो कलयुग है उसमें जरूरतें बहुत बढ़ गई हैं इंसान की। हर आदमी चाहता है कि मैं पैसे वाला बनूं, हर आदमी चाहता है मैं आईफोन खरीदूं, हर आदमी चाहता है मैं महंगी महंगी गाड़ियों में सफर करूं, हर आदमी चाहता है मैं बड़े बड़े होटलों में खाऊं, बड़ी कोठी बंगले हों, मेरे पॉश कॉलोनियों में रहूं, नौकर चाकर का सुख लूं। तो आप अगर सामान्य कोई वर्क करते हैं तो उससे आप अपनी जीविका चला सकते हैं, मगर अगर आप उतार चढ़ाव वाले काम करते हैं, कोई सोशल मीडिया से संबंधित कार्य करते हैं, कोई विदेश से जुड़े हुए काम करते हैं, तो इसमें राहु ही एक ऐसा प्लेनेट है जो आपको लाखों करोड़ों और अरबों की दौलत का बादशाह बना सकता है। आप देखिए केबीसी गेम में, अब व्यक्ति जो केबीसी गेम खेलता है और उसका नंबर आ जाता है, वह जाता है उसमें पार्टिसिपेट करता है और उसका गोल सेट हो जाता है, तो उसमें आप देखिए नंबर आ जाता है तो हॉट सीट पे वही बैठता है, तो वो भी राहु की शुभता के कारण है। घर में साफ सफाई रखिए, ये राहु का सबसे बड़ा उपाय है। इन 18 महीने में अगर आपको इसके शुभ फल लेने हैं, ये सभी राशियों के लिए है कि आप साफ सफाई रखें, इस बात का ध्यान रखें अगर राहु की शुभता लेनी है। जो छत है वो राहु का सर है, क्योंकि 12वां घर जो है वह राहु को प्रेजेंट करता है, द्वादश भाव। अब छत जो घर की छत है वह साफ रहनी चाहिए, सीलन नहीं रहनी चाहिए,
वहाँ कूड़ कबाड़, जंग पड़ा हुआ लोहा, बरसात से भीगी हुई लकड़ी, और क्या कहते हैं कंक्रीट, बजर सैंड, या पुरानी सीमेंट की बोरियां अगर आपने रख रखी हैं, या पुराना कबाड़ भर रखा है, तो उसे तुरंत हटा दो, उससे लोभ मत करो और तुरंत कबाड़िया को दे दो। तो उससे क्या है, राहु शुभता देने लगता है। अब आपने पुरानी घड़ियां रख रखी हैं, वो बंद पड़ी हैं, पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान जो बंद पड़े हुए रखे हुए हैं और उन्हें आपने सजा के रख रखा है, तो या तो उन्हें सही करवाओ, नहीं तो उन्हें घर से पलायन करो, हटाओ उन्हें। तो ये क्या है, जो राहु बजर बट्टू है ये आपको शुभ फल देगा। अब राहु के दो पार्ट हैं, एक क्या है, एक है काल भैरव और एक है बटुक भैरव। क्योंकि जब अमृतपान राहु ने किया और जब विष्णु भगवान ने धड़ से अलग उसे किया, तो उसके दो रूप बन गए। जो काल भैरव है, जो भोलेनाथ के पास वह सेवा करता है, वह तो बन गया काल भैरव, और जो बटुक भैरव है वह शांत मुद्रा में हो गया, क्योंकि वह केतु का रूप हो गया। तो अगर आप भोलेनाथ की सेवा करते हैं, राहु को बलि करना चाहते हैं, भोलेनाथ पर जल अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का डेली के डेली 3 माला जो है जाप करते हैं और शिव पिंडी का पूजन करते रहते हैं, तो ये तो काल भैरव की उपासना है, तो इससे राहु प्रसन्न होता है। और अगर आप केतु से संबंधित बुलंदी चाहते हैं, केतु से संबंधित आप जीवन में तरक्की चाहते हैं, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा आपको, तो उसमें आपको बटुक भैरव की उपासना करनी चाहिए। और बटुक भैरव किससे खुश होते हैं, बटुक भैरव होते हैं भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना से। तो घर में गणेश जी को स्थापना देना, गणेश जी की पूजा करना, दुर्वा चढ़ाना और गणेश जी के मंत्रों का जाप करना, गणेश चालीसा का पाठ करना, इससे बटुक भैरव प्रसन्न होते हैं और आपको उससे संबंधित शुभ फल की प्राप्ति होती है। तो इसलिए ये जो राहु है ये बजर बट्टू बन गया है, इसका आप लाभ उठाएं। राहु की जो 3 दृष्टियां हैं, तो वो 3 दृष्टियां भी शुभता धनुराशि वालों को प्रदान करेंगी। सबसे पहली जो 100% दृष्टि है वह है 7वीं दृष्टि। जो समसप्तक दृष्टि है वो सबसे ज्यादा बलवान मानी गई है, जो 10वें घर को देखेगी। अब धनु राशि वालों की अगर जन्म कुंडली को देखें तो 10वें घर में शनि की मलकियत है, वहां केतु देव विराजमान है। तो मैंने जैसा कि बताया कि लोहे के व्यापारी हैं, उनके लिए जो है राहु चौकड़ आमदनी के योग बनाएगा। जो शेयर ट्रेडिंग से संबंधित पुराना कारोबार कर रहे हैं या जन्म कुंडली दिखवा के वह वर्क कर रहे हैं, तो उनके लिए लाभ प्राप्त करवाएगा। राहु ससुराल का भी कारक है। जब 4थे घर में राहु बैठता है, 10वें घर में केतु बैठता है, तो ससुराल से भी मोटा धन, मोटा मान सम्मान दिलवाता है। अब देखिए इसका क्या है, इसका कोई फिक्स नहीं है, ये भाग्य को खोलता है। तो भाग्य को कैसे खोलेगा कि आपने अगर शादी के लिए कोई प्रयास किया तो आपको अच्छी ससुराल मिल गई या कोई गिफ्ट में गाड़ी मिल गई, ये अकस्मात मिलती है, इसमें कोई डिमांड नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको, आप ना भी चाहेंगे तो भी मिल जाएगी। तो इसमें क्या है, इसमें भाग्य बुलंद होना चाहिए। और ससुराल का कारक सबसे ज्यादा राहु को माना गया। अगर ससुराल से धन मिल रहा है, मान सम्मान मिल रहा है, आपका तिलक पूजन हो रहा है, आपके पैर पूज रहे हैं, ये एक रस्म होती है, तो उसमें समझ लो कि राहु बलवान हो रहा है, राहु आपकी पूजा करवा रहा है, क्योंकि दामाद केतु का रूप होता है, जो मैं आपको बता दूं। तो राहु क्या है, ससुराल का कारक है, और ससुराल से धन मिलना, मान सम्मान मिलना या ससुराल अच्छी मिलना, धनी मिलना, ये सब राहु की ऊंचाइयां हैं। तो इसमें आप अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाएं कि आपको के जीवन में राहु का प्रभाव क्या है। और अगर आपके जीवन में राहु का प्रभाव शुभ नहीं है या कुंडली में कहीं दोष लगे हुए हैं, क्योंकि पितृदोष भी राहु लगाता है, ये आपको मैं बता दे रहा हूँ, काल सर्प दोष भी राहु लगाता है। योग में काल सर्प योग कब परिवर्तित हो जाता है, जब आपके पास धन आने लगता है, जीवन में बड़े मुकाम लेते हैं। काल सर्प योग के भी लोग करोड़पति के अरबपति तक देखे गए हैं, और ये राहु नहीं बना दिए, क्योंकि राहु सर है और केतु पैर है। राहु जवान है तो केतु पैरों का नखुन है। तो इसलिए बातें बहुत हैं, ज्ञान बहुत है, जो आप तक मैं ज्यादा से ज्यादा आपको दे सकूं। मगर आप मेरी वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, जिससे आप भी पुण्य कमा सके और लोगों तक जो है पहुंचा सके मेरी वाणी, जिससे उनका भी भला हो सके। तो राहु बजर पट्टू बन गया है, इसकी जो दृष्टियां हैं उसमें भी अमृत है। तीनों जो दृष्टियां हैं उसमें आपको बहुत ही शुभता मिलेगी, और 18 महीने के लिए ये बजर पट्टू राहु आपको करोड़पति निश्चित बना के जाएगा। तो मित्रों, मेरी शुभकामनाएं, मेरा आशीर्वाद और मेरा प्यार आपके सदा साथ रहेगा।